रात्रि का 5वीं रात्रि है, जिसको माता स्कंद माता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने स्कंद मतलब कार्तिकेय जी का एक नाम स्कंद भी है। उनको जन्म देने के बाद माता का, जब वो माँ बनी और उन्होंने कार्तिकेय जी को जन्म दिया, तो वो स्कंद माता कहलाई, है ना। जब संतान, ऑफ कर दीजिए, ओके। जब संतान उत्पन्न हुई उनकी, तब वो स्कंद माता कहलाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी है ना, ये जिनका प्रजनन क्षमता कमजोर होती है, और ये एक उत्पत्ति का कारण है, याद रखिएगा। स्कंद माता ने जब भगवान कार्तिकेय जी को पैदा किया, तो क्योंकि उनका नाम स्कंद था, इसलिए उनको, आज की देवी को स्कंद माता कहते हैं। कल हमने क्या देखा था, कुष्मांडा, जो हमारे तन में और हमारे मन में एक शक्ति, कुष्मांडा का मतलब क्या होता है, कुष्मांड। कुष्मांड के अंदर कल देखा था ना, इतनी पावर होती है कि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, और बहुत सारी बीमारियों में वो हीलिंग प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर। तो जब मन बीमार होता है, तन बीमार होता है, तब हम उस माता को याद करते हैं, क्योंकि वो हमारे मन में एक एनर्जी लाती है, हीलिंग करती है, वो हमारे मन की और हमारे शरीर को एक ऊर्जा प्रदान करती है। और आज हमारी स्कंद माता का दिन है, मतलब संतान जो है, ऐसे देखिए तो संतान की बात होती है, पर अगर इसको हम और डीपली जाके, और डीपली अगर हम समझें, तो मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे एक माँ के लिए संतान, ठीक है, तो क्या सारी खाली सिर्फ माँ इसको पूजेगी? क्या खाली मैरिड स्कंद माता की पूजा करेगी? क्या अनमैरिड नहीं करेगी? क्या पुरुष नहीं करेगा? या जिनके संतान है, क्या वो नहीं करेगी? एक किसान के लिए संतान के बराबर क्या चीज प्यारा होता है, बताओ? घर में अनाज। फसल, उसकी फसल। 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 संतान की तरह ही उसको बोता है ना, बताइए। उतना ही प्रिय होता है ना, उतना ही वो उसके अंदर अपनी पूरी उम्मीद देखता है। जैसे हम अपने संतान से अपनी उम्मीद देखते हैं, वो अपनी उम्मीद देखता है ना उस फसल से। एक व्यापारी के लिए उसका व्यापार, उसकी पूंजी, उसका माल, है ना, उसे वो उसी उम्मीद से करता है, उसको सींचता है अपने खून पसीने से, मेहनत करता है। 9 महीने गर्भ में एक ऊर्जा को रखने के बाद एक स्त्री एक बालक या बालिका या एक संतान को जन्म देती है, 9 महीने की कठिन तपस्या के बाद। तो आपने अपने जीवन में, और फिर वो क्या हमारे लिए बहुत बेशकीमती हो जाता है ना, हमारी संतान, क्योंकि हमारी ऊर्जा उसमें है, हमने 9 महीने इसको सींचा है, समझ रहे हैं इस बात को? तो ऐसी हर वो चीज ना जो आपके पास है, जो जिसमें आपकी जान बसती है, वो चाहे आपका व्यापार हो सकता है, परिवार हो सकता है, काम, उसे बात संतान की नहीं है। जो भी चीज आपने, आपकी उत्पत्ति आपसे हुई है, जिसमें भी आपके प्राण बसते हैं, जिसमें भी हमारी जिसमें जान बसती है, अगर लेमैन लैंग्वेज में कहें हम, तो उन सारी चीजों की रक्षा करती माता स्कंद माता, क्योंकि वो माँ है। अब यहाँ से उसके अंदर माँ का मातृत्व गुण आ गया। बहुत सारे लोग जो, एग्जाम्पल बहुत सारे दे रही हूँ मैं आपको, जो लोग, अभी आज क्योंकि मेरी क्लाइंट आई थी, मॉडलिंग करती है। अब उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बताओ? जिसको उनको, जिसमें उनकी, है ना, उम्मीद है, और जो पूरी उनकी अभी सबसे स्पेशल उनके लिए क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज? बॉडी। कि उनका काम, बताओ। नाम उनका फिजिकल उनकी अपीयरेंस। ब्यूटी, बॉडी। उनकी ठीक रखना, अपने आप ब्यूटी को होगी। ठीक रखना, अपना काम करना। उनकी ब्यूटी, उनका उनकी फिजिकल, फिजिकली है ना, जो है। हाँ, जो फिजिकल, जो उनका शरीर है, जो उनकी खूबसूरती है। एक बार को चेहरा खूबसूरत ना भी हो, लेकिन शरीर, है ना, शरीर उसकी को, बनावट, बॉडी स्ट्रक्चर पूरा। राइट, पूरी बॉडी लैंग्वेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हाँ है कि नहीं, बताओ? हाँ। एक सिंगर के लिए क्या है?
उसका गला उसका गला। मेरे लिए कुछ और होगा, आपके लिए, अगर आप सबके लाइफ में कुछ ना कुछ एक चीज है या ऐसे चार चीजें होंगी ना, सबसे हमारी जान बसती है। जो हमारा अस्तित्व, हमारी संतान, किसी की भी संतान क्या होती है, उसका अस्तित्व होता है ना, वो उसमें अपने आप को देखता है, उसके बिना अधूरा होता है अगर उसके संतान है तो जो भी हमारा अस्तित्व का हिस्सा है, जो भी जिसमें भी हमारे जान प्राण बसते हैं, उन सारी चीजों की रक्षा करती है माता, स्कंद माता। और ऐसे फेमनाइन ना हमारे लिए हमारा परिवार, हमारे लिए हमारे परिवार, हमारा रोजी रोटी, वो सब कुछ हमारे लिए बहुत स्पेशल है ना। संतान आ, खाली वो स्कंद माता को सिर्फ हम पुत्र या पुत्री की मनोकामना के लिए नहीं पूछते, बल्कि उन सभी चीजों के लिए जो इतनी ही खास है हमारे लिए, जिनमें हमारी ऊर्जा बसती है। जैसे कहते हैं ना, स्त्री धन, संतान धन, गुण धन, जैसे ये सब भी धन होते हैं ना, ऐसे ही लाइफ में कि जैसे कि रानी मैम क्या इंपॉर्टेंट है, हेल्थ अभी, राइट। हो सकता है किसी के लिए उसकी संतान अभी कुछ तकलीफ में हो, आपकी फैमिली में कोई मेंबर तकलीफ में हो, आपका करियर तकलीफ में हो, आपका कुछ और ऐसी चीज जो हमको बहुत प्रिय है, उसकी रक्षा करती है स्कंद माता। समझ पा रहे इस बात? क्लियर है? जिसमें कहा ना, किसान के लिए उसका जो फल, जो फसल होती है, वो भी संतान की तरह होती है, उसको सींचता है वो, उससे बहुत उम्मीद लगाता है कि अब हम पूरे साल इससे हम क्या क्या करेंगे, जैसे अपनी संतान से उम्मीद लगाते हैं। एक व्यापारी अपने माल से, जो उसका माल स्टक होता है, तेरा उससे बहुत उम्मीद लगाता है, ये बिकेगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, फिर हम रोटेशन करेंगे, वो करेंगे ये करेंगे, है ना। जो पिक्चर बनाते हैं, जो फिल्म रिलीज होती है, बनाते हैं उसको सींचते हैं, दिन रात एक कर देते हैं उस एक फिल्म को बनाने के लिए, किसी चीज को उत्पत्ति जिसमें आपका योगदान भी है। अब एक परिवार भी हो सकता है जिसको संभालने के लिए, बनाने के लिए हमने अपना बहुत टाइम दिया, हमने अपना बहुत एफर्ट दिया। जैसे एक बच्चे को उत्पत्ति होती है तो एक माँ 9 महीने का कितना ज्यादा समय देती है, अपना पूरा पूरा उसी के हिसाब से सोती है, उठती है, बैठती है, हर क्षण उसने दिया वो 9 महीने का या 7 महीने का। तो वो हर एक चीज जिसमें आपने अपना, अपने खून पसीने से सींचा है, जिसमें आपने अपना समय दिया है, जिसमें आपने अपनी ऊर्जा दी है, राइट। तो आपका कोई करियर हो सकता है, आपका कोई पोस्ट हो सकता है, आपका कोई अचीवमेंट हो सकता है, जिसके आपने अपना समय दिया, अपनी ऊर्जा दी, अपने पूरे जीवन को उसके खास जो है वर्षों को या कुछ समय को उसमें लगा दिया, उसकी रक्षा करती है स्कंद माता। क्लियर है? तो कुछ ना कुछ तो हम सबकी लाइफ में है ना, जो हमने निर्माण किया है, जिसमें हमने अपनी एनर्जी दी है, जिसमें हमने अपना समय दिया है, जिसमें हमने अपनी पूरी आत्मा डाल दी है ना, कुछ ऐसी चीजें, उसको आप कामना करिएगा कि माँ उसकी रक्षा करेगी, माँ उसमें वृद्धि करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी। आ रहा है समझ में इस माता के स्वरूप को? इसलिए इसका नाम मैम दिया है स्कंद माता। मैम, आज मेरा मन ना भटक जा रहा है। मतलब मतलब आप बोल रही हो, मैं जैसे सुनती हूँ, हर दिन सुनती हूँ, आज भी सुन रही हूँ, लेकिन तो पर भी आपका भी बात सुन रही हूँ, आज मन में भी कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रहे हो मन में आज? आज सोच रही हूँ कि अ, मेरे एक जान पहचान है, हम लोग को थोड़ा एक जगह जानी है। उसका नाम है तारापीठ। आप जानते हो तारापीठ? हाँ, तो तारापीठ जाने वाले हैं, तो अगली महीना को जो गुजर गया वो महीना को जाने वाले थे। तो ऐसे ही वो बोले कि जे नहीं नहीं जाएंगे, तो हम लोग भी ना नहीं जा सके। तो टिकट वगैरह सब हो गया था, तो टिकट कैंसिल हो गया, टिकट तो कैंसिल करना पड़ा। लेकिन टिकट जब से कैंसिल होता है ना मैम, पैसा जो है टिकट का वो रिटर्न नहीं होता है, थोड़ा बहुत मिलता है, पूरा नहीं रिटर्न तो होता है ना। तो मैं उनसे आज वही बोल रही कि आप क्या जाओगे, अभी जाओगे? तो बोला कि हाँ जाऊंगा। तो हमें डेट बोलिए, और वही डेट से हम लोग टिकटों करा लेंगे। हाँ, नहीं तो टिकट का कैंसिल हो जाने से टिकट का पैसा नहीं मिलता है। तो वो सोचा ना कि मैं उनसे पैसा मांग रही हूँ, तो
थोड़ा दो बात हमको बोल दिए, बोल के मुंह का ऊपर ही फोन को कट कर दिए। और जैसे मैं कॉल कर रही हूँ बार बार, लेकिन मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए मन तो थोड़ा भटक गया है। मतलब हमको पूरा गलत समझे। मैं एक तरीका से उनको बोलना चाहती थी, लेकिन वो मुझे पूरा ही गलत समझे। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोली, क्यों बोलूंगी? मेरा पैसा गया, मैं उनसे मांगूंगी कि मेरा टिकट का पैसा तुम दो? कभी नहीं। उनका टिकट का पैसा भी मैं दी, लेकिन क्या बोलूं, इसलिए थोड़ा सा मन ठीक नहीं। मन में चोट लग गई ना, ठेस लग गई ना, है ना। हाँ, हाँ, ठेस लगी है। तो आज मोना मैम बड़ी उदास है बेचारी। देखो, अभी हमने 2 दिन से यही पढ़ा है कि हमें अपने अभी कल हमने देखा, आपको भी किसको ध्यान करना चाहिए था, माँ को ना, कि मन जो उदास है वो उसको हील करे। और किसी के शब्द को शस्त्र मत बनने दो। शब्द शब्द है, वो उसकी मर्जी, उसको लगाओ, उसने कहा है ना, वो बस शब्द को शब्द ही रहने दो। हम शब्दों को शस्त्र की तरह ले लेते हैं, खटाक से लग जाता है ना। हाँ, रेकी में मतलब सीखा है ना अनकंडीशनल लव, कि समटाइम इट्स ओके। हाँ, समटाइम उसने कह दिया, आपको पता है ना कि आप सही हो अपनी जगह, बात खत्म हो जाती है वहां पे बस। ये मुंह का अभी ऊपर फोन कॉर्ड से कट काट करो, दिया ना। कॉर्ड कट करो। देखो, कोई, मैंने कहा ना, कोई हमें ना समझाने आएगा, ना ही कोई हमारा, हमें खुद से बात करनी है। जैसे हम लोगों को समझाते हैं ना, तो सेल्फ टॉक भी करनी पड़ती है कभी कभी। जैसे मेरे साथ अभी कभी कुछ भी ऐसा होता है तो मैं मिरर के साथ सेल्फ टॉक करती हूँ, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। तो सेम वे मैं अपने से, एक इनर हमारी साउंड चलता है ना खुद के साथ। तो एक सेल्फ टॉक बहुत जरूरी होता है कि क्या हो गया, इट्स ओके यार, अगर ऐसा समझ भी लिया तो क्या, मोना मैम, तो क्या समझ लिया तो समझ लिया, उसमें क्या कर सकते हो। जी, आज आपका वो मैंने नहीं यही था। किया था। आज मैंने यही किया। और उसके बाद मुझे जो बेहोशी वाली नींद आई है ना, 4:30 बजे, मतलब मैं बैठी और मैं करी कि पेन इतना ज्यादा, क्योंकि शोल्डर पेन इन द सेंस, आपने जो बताया था, अपन जो पढ़े थे पहले, तो मैंने अपने आप ही विजुअलाइज करके मैंने कि भाड़ में जाए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारा जो मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, जिस जिसके लिए जो नहीं सोचना है फिर भी सोच रही हूँ, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं मतलब इसकी टेंशन, और तो यही मैं ये सब कारण है चीजें ना आपके बॉडी पेन का, बिकॉज जी ये जो हैवीनेस होती है, जो चीजें होती है, हमारे थॉट से आती है ना। आज नहीं कल हमारे थॉट, ऐसे थॉट हमारे इमोशंस हमारे फिजिकल बॉडी को पूरा गवर्न करते हैं। ठीक है, तो अच्छा किया आप लोगों को उसी टाइम पे। मोना मैम, क्या हो गया भाई, अगर किसी ने कुछ गलत भी समझ लिया तो ठीक है ना, आप क्या कर सकते, सबको तो नहीं कर सकते। आप सही हो, अपने में मस्त रहो, कहते हैं मस्त रहे मस्ती में आग लगे बस्ती में। समटाइम ये एटीट्यूड होना चाहिए, हम नहीं कुछ कर सकते। मान लिया तो मान लिया, बात खत्म, वही खत्म करना सीखो कि खत्म, जाओ ठीक है। नहीं, मेरे आज साथ दी भी मैं हुआ थोड़ा था दुखी मैम। भी हो गई थी, पता है। आज अपना वाला प्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था, वो वाला मोक्षपट वाला जो सबसे पहले बनाया था ना अपन ने। तो मैं कार्ड कार्ड के लिए मुझे इमेजेस चाहिए थी डेक के लिए अपने। तो मैं डेक डिजाइन करके मैं फ्रंट और उसका बैक डिजाइन कर ली, फर्स्ट कार्ड डिजाइन कर लिया। अब मैंने सोचा कि मैंने कि उसको देख के चलूंगी, थोड़ा आइडिया मिलेगा मुझे पिक का। अब क्या, लैपटॉप मेरा खराब हो गया था पूरा, मतलब टूट भी गया था, कैमरा भी खराब हो गया था, तो मैंने रिप्लेस करके एक्सचेंज में दूसरा ले लिया और उससे डाटा बैकअप ले लिया। अब मैंने सारा जगह देख लिया, पूरे बैकअप डाटा में देख लिया, सब जगह देख लिया, मुझे नहीं मिला। आपकी और अपनी चैट भी पूरी ढूंढ डाली, पर मुझे ना वो नहीं मिला। मैं इतनी परेशान हो गई, मैंने कि मैं क्या करूंगी। फिर है ना, लैपटॉप लेके बैठी और फिर जस्ट सरेंडर, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। फिर मैंने वो स्विच वर्ड अपना चेंज करना शुरू किया। मैंने कि मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता, इधर ढूंढ उधर ढूंढ ढांड के मिल गया। मिल गया ना। हाँ, शाम को मिल गया, फिर मिल गया मुझे। चलिए। मैम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। हाँ, मैंने पूछा कि मेरा जो मैंने बताया था ना, मुंह में यहाँ पे खिंचता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा खिंचता है। तो मैंने पूछा ये खिंचता क्यों है, बहुत परेशान करता है, कभी तो बहुत ज्यादा खिंचता है ना, तो मुंह में भी वैसे होता है, वाइब्रेट होता रहता है। तो खींच क्यों खींच रहा है? तो बताया कि स्ट्रेस है। किस बात का स्ट्रेस है? तो उत्तर आया वहां से कि ड्यूलिटी, ड्यूलिटी होता है ना। हम लोगों को मनाने के लिए, अपने साथ रखने के लिए, हम अपना जो सच्ची का जो इमेज है ना उसको छुपा देते हैं, फ्लॉस भी छुपा देते हैं, नहीं हमारा ऐसा नहीं है बताते रहते हैं। फिर मैंने अपने आप को कहा नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, एक्सेप्ट करे तो ठीक है, नहीं तो चले जाए, भाग जाए यहाँ से। बस जय राम जी की, क्योंकि तो हम अपने को नहीं कर सकते, क्योंकि वो पता है उससे हमें शांति नहीं मिलती। आप किसी को गिर के, अपने को बदल के, अपने को, अपने एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके आप कब तक किसी का प्रेम और वो चीजों को अपने पास कर सकते हो, नहीं कर सकते।
वो तो आपने कहा ना ड्यूअल, हम लोग अक्सर डुअलिटी में रहते हैं, गुस्सा लगेगी लेकिन बोलेंगे नहीं, है ना। मैक्सिमम टाइम बाहर घर में कहीं कहीं तो चलो ठीक है, एक व्यवहारिकता पे होता है, पर हर वक्त नहीं हो सकता, ठीक है। मैम मैम दिन में ना, जब मैंने मौन व्रत कर रही थी, तो उस टाइम ना सिमरन करते हुए बैठ तो नहीं पा रही थी, तो लेटी हुई थी। तो उस टाइम में मैं शून्य में गई या क्या हुआ, उस टाइम पे ना पापा आए, मतलब एक ब्लैक कलर का इतना बड़ा गोला सा जो मुझे दिखा। उस टाइम ना मंदिर की घंटियां बज रही थी और खूब जोर जोर से, और फिर पापा उठते हैं कि मंदिर में फंक्शन चल रहा है और मैं अभी तक सोया हुआ हूँ। उठ एकदम, और मेरी आंखें नहीं खुल रही है, उस नींद में मैं ही बैठी कुछ सेकंड, कुछ मिनट्स के लिए, और मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद मेरी आंखें खुली कि मतलब वो पापा मतलब एकदम वो होके बैठे कि मंदिर जाना है, देर हो गई, फंक्शन चल रहा है मंदिर में। बताऊंगी साबी आपको। दूसरा, अपने खाने पीने का ख्याल रखिए, मुझे लगता है आप ठीक से डाइट नहीं ले रहे हो ना। मैम मैं अभी व्रत भी चल रहे, और जो खाती हूँ ना तो वो वॉमिट हो जाता है। आज भी मुझे वॉमिट हो इसको गई। आपके उसके स्टमक की प्रॉब्लम इंटेस्टाइन, भी तो है ना, हाँ, हाँ, इंटेस्टाइन वाला इंटेस्टाइन इशू की है ना। वजह से ना, क्योंकि अभी मैंने आपको स्कैन किया तो मुझे यही नजर आया। देखो वॉमिटिंग तो आपने नहीं बताया था, पर स्कैनिंग में मेरे ये बात आई कि खाने पीने में कहीं ना कहीं बॉडी में मील जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा है। क्योंकि आपसे बात करते करते जब इंटरेक्शन होता है तो हम बातों से बातों को, जब कोई हमसे बात कर रहा होता है तो एज ए हीलर हम ज्यादा अच्छे से उसको स्कैन कर सकते हैं, क्योंकि साउंड की उसकी एनर्जी हम पकड़ लेते हैं, है ना। तो उससे मैंने स्कैन किया, तो देखो आप कह रहे हो आपको वॉमिटिंग हो रही है, तो देखा स्कैनिंग कितना परफेक्ट होता है। तो ठीक है, उसके लिए भी हम कुछ करेंगे साबी, डोंट वरी। मैम वो तो वीक में कम से कम 5-6 दिन तो डेली होती हाँ, होती है मुझे। क्योंकि अभी मैंने जब आपका बीपी का तो वो होगा ही होगा ना, जब बॉडी ऐसी, तो मैंने आपको स्कैन किया तो यही नजर आया कि जो अन्नमय कोश है हमारा आपका, वो प्रॉपर उतना उसको नरिशमेंट नर्चिंग नहीं मिल रही है। अन्नमय कोश हमारे खाने पीने और हमारे नींद से बनता है ना, ये अन्नमय कोश, ठीक है। वो तो आप लोग को पता है ना, कोशाज हमने पढ़े हैं, राइट। ठीक है, विल डू, कुछ करते हैं, ठीक है, डोंट वरी। तो चलिए अभी हम लोग जो है, बोल रही कि मेरे बेटा ना एक तो स्टोन दिया है। बोली कि मम्मी तुम जो हीलिंग कर रही हो उसको थोड़ा चार्ज दे देना। देखिए तो मैम मैं ये कर सकती हूँ? इमा कुछ ना, देखिए तो मैम ये स्टोन। पैराइट है क्या, है ये पैराइट है? हाँ 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 पैराइट है, कर लीजिए, बिल्कुल हाँ। बोली कि पैराइट। मैं बोली कि माँ तुम तो कर रही हो, हीलिंग कर रही हो, मेरा ये स्टोन को थोड़ा चार्ज दे देना। वो खरीद के लाया है। ठीक है, आप कर सकते हैं, कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, पानी ये वो, ठीक है। चलो अभी अभी शुरू करते हैं हम लोग आज की। आप लोग को ये बात समझ में आई कि इस ऊर्जा को हमें कहाँ रिसीव करना है? उन सारी चीजों में जहाँ जिस चीज को बनाने के लिए हमने अपना समय, अपनी अपनी क्षमता, है ना, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, ये सारी चीजों को लगाया है। तो चाहे वो आपका घर हो, आपका परिवार हो, आपका काम हो, आपका हेल्थ हो, आपका शरीर हो, कुछ भी हो सकता है, या ये सारी चीजें भी हो सकती है, राइट। वहां पे माता स्कंद माता एक बच्चे की तरह पोषण किया, जिसकी हमने देखभाल की, जिसको हमने तैयार किया है, वहां पे आप इस माँ का आवाहन करें। तो मैं तो कहती हूँ ओवरऑल हमारी पूरी जिंदगी ही है, एक महिला होने के नाते हम अपना समय देते हैं, अपना विश्वास देते हैं, अपनी ऊर्जा देते हैं, है ना, पूरा पूरा जीवन दे देते हैं अपने जीवन के बहुत सारी चीजों को सही करने में, कभी बहू के रूप में, कभी बीवी के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, कभी बहन के रूप में, है ना, राइट। तो आप लोग रिलैक्स होके बैठ जाए, सबसे पहले स्माइल करें, स्माइल बहुत जरूरी है। मैं एकता मैम का देख रही थी चेहरा, मैं कितना आप लोग से कहती हूँ स्माइल किया करो, स्माइल किया करो, स्माइल किया करो, एक आदत बना लो कि सोते हुए भी स्माइल नहीं जाएगी। ये एक चीज है जो कोई ले नहीं सकता। हमारा रेकी में संकल्प होता है ना, चेहरे की मुस्कुराहट कोई ले ना सके और माथे पे सीकन कोई दे ना सके। एक एटीट्यूड रखो कि आई विल स्माइल, मैं हंसूंगी, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी और चेहरे पे कभी मेरे सीकन नहीं आएगी। ऐसा एक एटीट्यूड रखो, ठीक है। चलो मीनू मैम, एकता मैम, आप लोग रेडी हो जाओ, रिलैक्स होके बैठ जाइए बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में।
बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में रिलैक्स होके बैठ जाइए। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सभी को ग्रेटिट्यूड करते हुए, सभी को नमन करते हुए, पितरों को, माता पिता को, शरीर को, समय को, हर पॉजिटिव एनर्जीज को, हर व्यक्ति वस्तु को, भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे कि हे भगवान श्री गणेश, विघ्नहर्ता, आप हमारे जीवन के विघ्न हरे, मंगल करें और हमें हमारी साधना में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आपके नाम से हम अपनी साधना का आरंभ करते हैं। गुरुओं को भी नमन करेंगे कि सभी गुरुओं की कृपा से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ, ये समझ आई कि हम इन सारी चीजों पे बात करते हैं, हम इन चीजों को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये सब गुरुओं की कृपा है। तो सभी गुरुओं को, हमें जानवर से इंसान बनाया पता है, ज्ञान में, अवेयरनेस में, कॉन्शियसनेस में। तो उन सभी कॉन्शियसनेस को, उस ज्ञान को हम नमन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और लंबी गहरी सांस लेते हैं। जैसे कि राइट नॉस्ट्रल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से आप लेते हो, ये प्रक्रिया आप आरंभ करेंगे। अच्छे से धीरे धीरे लेंगे। और लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही छोड़ते हुए हम एक समान अवस्था में बैठ जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, एक लंबी गहरी सांस, मन में पूरा भाव, विश्वास, प्रेम, आस्था से हम उस पराशक्ति परब्रह्मा का हम आवाहन करेंगे कि हे देवी, हे शिव की अर्धांगिनी, मंगल करने वाली, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, उस पराशक्ति के बहुत सारे हमने रूप देखे। 9 रूप है, 9 दुर्गा में, 10 रूप है, 10 महाविद्याओं में। ये सब शक्ति के ही अलग अलग रूप है। जैसे हम अपने जीवन में बहुत सारे रोल प्ले करते हैं, ऐसे ही ये शक्ति भी, जो एक निराकार स्वरूप है, इस पृथ्वी लोक पे, मृत्यु लोक पे, उस देवी शक्ति के विभिन्न रूप में पूजा की जाती है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य को, हमें और आपको इस पृथ्वी लोक पे जीवन जीने के लिए इस शक्ति की आवश्यकता हर पल हर क्षण पड़ती है। कभी धन के रूप में, कभी अन्नपूर्णा अन्न के रूप में, कभी माता सरस्वती के ज्ञान के रूप में, कभी स्कंद माता जैसी उस माँ के रूप में, कभी काली के रूप में, कभी कात्यायनी के रूप में। जीवन के इतने सारे आयाम है हमारे कि हमें इस देवी शक्ति की हर रूप की आवश्यकता है। तो पूरे प्रेम से, भाव से आप इसको बुलाएं कि हे देवी शक्ति, हे भगवान शिव की शक्ति, हमारे शरीर में प्रवेश करो। इस पृथ्वी लोक पे, इस मृत्यु लोक पे हर पल हर क्षण हमें इस ऊर्जा के हर रूप की जरूरत है। हम पे कृपा करो देवी, ताकि हम अपने अंदर की बुराई, अपने मन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, इसके अंदर जो विकार है, इसके अंदर जो अविश्वास है, इसके अंदर जो
अहंकार है, जो दुख है, जो तकलीफ है, उन सबको हम दूर कर सकें। ये जीवन ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, बहुत सारी, इसके पीछे बहुत सारा संदेश था। हर बार हमारा मृत्यु होता है, फिर एक मानव शरीर मिलता है, फिर जीवन चलता है, फिर हम शरीर त्यागते हैं, फिर एक शरीर लेते हैं। लेकिन हर बार शरीर लेने से पहले भगवान, जब ईश्वर हमें वापस पंच तत्वों से मिला ये शरीर देता है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि विभिन्न शरीर में आने के साथ साथ आत्मा विभिन्न कर्म करती है, बहुत सारे कर्म बंधनों से बनती है, अच्छे कर्म बुरे कर्म करती है। और जब एक बच्चा पैदा होता है, तो एक बच्चा अमीर के घर में या गरीब के घर में पैदा होता है पूर्व जन्मों के कर्मों से, और यहाँ से उसके पूर्व जन्म के कर्म एक एक करके उसके जीवन में घटनाओं के रूप में, व्यक्ति के रूप में, स्थिति परिस्थिति अनुभव के रूप में आते हैं, जिसमें हमारे कुछ आज के कर्म भी जुड़ते हैं और हमारे पिछले कर्म। तो आज देवी से मनाएंगे कि हे देवी, हम अबोध हैं, हमें जाने अनजाने हमसे अगर कोई गलती हुई हो, किसी का किसी भी तरीके से, किसी भी जन्म में, किसी भी काल में, किसी भी योनि में, अगर हमने कोई भी तरह का आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक कोई कष्ट हमने दिया किसी को, या हमसे जाने अनजाने हुआ, तो आप क्षमा करने में सक्षम हैं, कर्म काटने में सक्षम हैं। हम आपके सामने पूरी तरीके से सरेंडर करते हैं, समर्पित होते हैं कि देवी हमारे कष्ट हरो, जाने अनजाने की हुई गलतियों को क्षमा करो, और हमारे शरीर में पूरे वेग से प्रवाह करो हे देवी। और विजुलाइज करें अपने सर के ऊपर से कि दिव्य रोशनी आपके सर के ऊपर से होती हुई आपके पूरे शरीर में प्रवाह कर रही। आज इसका वेग और ज्यादा आपको अनुभव हो रहा, और वेग से इसका प्रवाह, इसके प्रवाह से पूरे शरीर में आपको एक वाइब्रेशन महसूस हो रही। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, कंधे को ढीला छोड़ें। आप लोग में से कुछ लोगों ने कंधे को टाइट, कंधे को ढीला, पेट को ढीला, अपने चेहरों को, आंख को एकदम ढीला छोड़ दो, पंजों को, रीढ़ की हड्डी को, पेट को, अपने एनएस गुदा द्वार को, सब शरीर के हर एक अंग को ढीला छोड़े और बोले हे देवी, और तेज प्रवाह, और अनुभव करें जैसे ब्रह्मांड से वो ऊर्जा पूरे वेग और प्रवाह से आपके शरीर के अंदर अपने आशीर्वाद का वितरण कर रही। इसके आशीर्वाद को महसूस करें, इस पल का पूरा आनंद ले, पूरा शरीर सफेद रंग में, और ये ऊर्जा अब आपके शरीर से होके आपके घर के हर एक कोने में, चारों तरफ ये ऊर्जा देखेंगे कि आज जो काले काले धुएं के रूप में निगेटिविटी बाहर जाती थी, आज काफी हद तक कम हो चुकी है। आपके घर का हर एक कोना, छत, जमीन, दीवारें शुद्ध हो चुकी हैं। आपके शरीर से, आपके परिवार के जो जितने भी व्यक्ति हैं, उनके शरीर से भी नकारात्मक ऊर्जा काफी हद तक खत्म हो चुकी है। महसूस करें इस पल को, देवी के प्रवाह को। अपने शरीर में सफेद लाइट को महसूस करें, शरीर से बाहर पूरे घर में और हर व्यक्ति पे इस सफेद लाइट, इस दैवीय शक्ति का अनुभव करें। लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे हम उसी अंधकार में जहाँ रोज जाते हैं देवी का दर्शन करने, एक ऐसा स्थान मन के द्वार में जहाँ शून्यता है, जहाँ कोई विचार नहीं, अंधकार है, सब कुछ थमा हुआ है, जैसे पृथ्वी, हवा, वायु सब रुक गई। अपने मन के उस स्थिति में हम पहुंचते हैं जहाँ चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। और जब हम उस अंधकार से आगे की तरफ बढ़ते हैं, तब हमें चारों तरफ एक प्रकाश नजर आता है, एक ऐसा सुनहरा प्रकाश, एक ऐसा लोक।
परलोक जिसे कहते हैं, हमें हम अपने परलोक में पहुंचते हैं, जहाँ पे चारों तरफ रोशनी, हर तरफ उस निराकार निर्गुण पर ब्रह्म की उपस्थिति। प्रेम से देखें इस पर ब्रह्म को, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, और पूरे अधिकार से इससे बोले कि हे परब्रह्म, हे परम पिता परमात्मा परमेश्वर, आपके निराकार स्वरूप से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमें देवी स्कंद माता की अनुभूति हो और हम उनका दर्शन कर सकें। समय समय पे इस सृष्टि में जिस जिस चीज की जरूरत पड़ी, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, चाहे देवी के रूप हो, चाहे त्रिशक्ति त्रिदेव हो, तुमने हर रूप की रचना की। अपनी शक्ति से त्रिशक्ति बनी, त्रिदेव बने, ये धरती बनी, आकाश बना, ये सूर्य बना, ये चंद्रमा बना, माता के 9 रूप बने। हमें देवी स्कंद माता का दर्शन करना है। हे पार ब्रह्म, हमें देवी के दर्शन कराओ। और जैसे आपने उनसे प्रेम से, अपने भाव से ये बात कही, आपके भाव के स्पंदन से वहां पे एक उत्तेजना हुई, एक बिजली सी जैसे कड़की हुई, और धीरे धीरे आपके सामने उसी पर ब्रह्म पर शक्ति, उस ऊर्जा से एक मानव आकृति बन रही, एक स्त्री की आकृति, एक देवी की आकृति। और आज आप इस देवी के हाथ में, गोद में कार्तिकेय जी के साथ साथ अपने जीवन की उन सभी विशेष चीजों को देखेंगे जो आपके लिए उतनी ही प्रिय है। जैसे एक माता के लिए संतान, देखेंगे जैसे माँ ने स्वयं उन चीजों को संभाल रखा है, क्योंकि वो माँ है, वो बिना कहे सब कुछ जानती है। प्रेम से माता के इस स्वरूप को निहारें और देखें। अपनी मन की तरंगों से, मंत्रों के द्वारा उस माँ को और मंत्र मुग्ध करें। कहते हैं ना, मंत्र मुग्ध हो गए। ओम स्कंदाय नमः, स्कंदाय नमः, स्कंदाय नमः। इस मंत्र का जप करते जाएं कि हे देवी, मेरे मन के इस मंत्र के भाव से आप प्रसन्न हो। चारों तरफ जैसे कितने सारे दीपक जल गए। आप जितनी बार मंत्र कर रहे हैं, ओम स्कंदाय नमः, ओम स्कंद माताय नमः, ओम स्कंद माताय नमः, ओम स्कंदाय नमः, ओम स्कंदाय नमः, उतनी बार जैसे आपने एक मंत्र किया, आभास करें कि जैसे एक दीपक वहां पे अपने आप प्रज्वलित हो गया। चारों तरफ टिमटिमाते हुए आपके मंत्रों के द्वारा प्रज्वलित दीपक को निहारें। माँ बहुत प्रसन्न हो रही है आपके इस भाव को देख के, आपकी सेवा को देख के। ओम स्कंदाय नमः, ओम स्कंदाय नमः, ओम स्कंदाय नमः, ओम स्कंदाय नमः, ओम स्कंद माताय नमः, ओम स्कंद माताय नमः, ओम स्कंद माताय नमः, ओम स्कंदाय नमः, ओम स्कंदाय नमः। मंत्र करते करते महसूस करें कि जैसे माँ ने उन सभी चीजों को गोद में संभाला है जो भी आपके लिए जीवन में अति प्रिय है, जिसमें आपकी पूरी की पूरी प्राण बसती है। आपका घर, संसार, परिवार, सब कुछ माँ ने अपने आंचल में संभाला है, समेटा है। जैसे वो कह रही हो कि मैं इसकी स्वयं रक्षा करती हूँ आज से।
इस पल में अपने दिल की हर बात, हर इच्छा माता के सामने व्यक्त करें, प्रेम से, विश्वास से, आस्था से। देवी से प्रार्थना करें। ओम देवी स्कंद माताय नमः। 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 हे देवी, हमारी प्रेम, आस्था, विश्वास, श्रद्धा, अगर आप इन चीजों से प्रसन्न हुई हो तो मैं आपके सूक्ष्म रूप को सदा सदा अपने अंदर स्थापित करना चाहती हूँ। प्रार्थना करें कि हे देवी, आप सूक्ष्म रूप से हमारे साथ चलें, हमारे शरीर में वास करें। मेरी प्रेम, मेरी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, आस्था से अगर आप प्रसन्न हुई और वो माँ है, ऐसा महसूस करें कि आपने उसे एक बार पुकारा और वो एक मुस्कुराहट, स्माइल करता हुआ उसने अपना आशीर्वाद आपको हाथ उठा के दिया। और धीरे 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 वो सूक्ष्म रूप में परिवर्तित होती जा रही है, एक छोटे से दीपक के लौ की तरह, एक ज्योति की तरह, पॉइंट ऑफ लाइट। और अपने आप को सरेंडर करें और बोले, माँ, मेरे सहस्त्र चक्र से आप प्रवेश करें और मेरे कंठ में वास करें। इस सफेद रोशनी को सर के भाग से होता हुआ महसूस करें और जो आपके कंठ में जाके वास करती है। इस रोशनी को अपने शरीर से बाहर भी अनुभव करें। प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे घर, मेरा शरीर, मेरा परिवार, इन सब से मिलके हमारा अस्तित्व है, हमारे जीवन की आधारशिला है। इन सभी की रक्षा करना, जैसे एक माँ अपने संतान की रक्षा करती है, उसके लिए वो किसी भी हद तक जाती है। हे देवी, मेरे घर, परिवार, संसार, इन सब की रक्षा करना, सब माँ के हवाले कर दें। जैसे आपने उन्हें सौंप दिया कि अब तुम हो तो हमें कोई चिंता नहीं। अपने राइट हैंड को रखेंगे अपने गले पे, लेफ्ट हैंड को ऊपर, और उसको प्रसन्न करेंगे। हे देवी, जागृता भवा, चैतन्या भवा, वरदा भव। जागृता भव, चैतन्या भव, वरदा भव।
हे देवी जागृता भव, चैतन्या भव, वरदा। एक लंबी गहरी सांस। ओ शांति शांति शांति। हाथ जोड़ के अपने शरीर को, शरीर के हर अंग को ग्रेटिट्यूड करेंगे, देवी को करेंगे, इस समय को करेंगे। चेहरे पे एक मुस्कुराहट, एक विश्वास, जब आपने सब कुछ उस देवी को सौंप दिया और वो देवी सबकी रक्षा करेगी, मंगल ही मंगल करेगी, विश्वास रखिए। वो देवी है, वो माँ है, वो पराशक्ति है। बस उस पर विश्वास करिए और सौंप दीजिए। हाथों को रब करके चेहरे पे लगाएंगे। सभी को मेरा बहुत 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 आभार। सौंप दिया, सब दे दिया। बहुत बोझ लेके बैठे हैं ना, दे दें। अब वो जाने और वो करेगी। जैसे हमारे बच्चे नहीं स्कूल का प्रोजेक्ट हमारे सर पे मार देते हैं कि माँ प्रोजेक्ट करो, स्कूल में मिल गया। अब टेंशन ना स्कूल वालों की ना बच्चों की, माँ की होती है। वो दौड़ती है, वो भागती है, वो करती है। यही होती है ना माँ। तो बस अब मैंने अपने जीवन में, मेरे गुरु ने बहुत पहले कहा था, जो बात काफी टाइम बाद समझ में आई। वो बोला कि उन्होंने कहा कि एक 5 साल का बच्चा बने रहो हमेशा, या उससे कम, उससे बड़े मत होना। क्योंकि जब सूझबूझ समझदारी आ जाती है तो माँ भी छोड़ देती है। और छोटा बच्चा के से रोया नहीं कि माँ सब कुछ काम छोड़ छाड़ के भागती है, उसको एक गोद में, एक हाथ में दबा के काम करती है ना। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, दिमाग लगाता है, तो माँ भी उसको खिलौना उलौना देके फुसला देती है कि अभी तो बहक ही जाएगा। क्योंकि समझदार हो रहा है ना, तो उतना ही बेवकूफ होता जा रहा है। तो ये 5 साल के ना बच्चे बने रहने चाहिए, उसे कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं जानते, बस सौंप दो उनको, है ना। सो लव यू ऑल। बहुत बहुत सारा आप सभी को प्यार, बहुत सारा आभार। चेहरे पे यही स्माइल बनाए रखिए, ये विश्वास, ये आस्था यहाँ बनाए रखिए। माँ सब ठीक करेगी, है ना। ये जीवन है, भगवान ने एक बार ये शरीर दिया, बहुत सोच समझ के दिया। हर बार जीने मरने के लिए थोड़ी। पैदा हो जाओ, स्कूल जाओ, शादी करो, बच्चे करो, उनका करो, उनका करो, फिर मर जाओ। फिर पैदा हो, फिर मर जाओ। कभी तो कुछ अलग करने के लिए सोचिए। हो सकता हो कभी कभी कुछ लोग हमारे जीवन से इसलिए जाते हैं, पर हम माया उसमें इतने उलझे रहते हैं, हम समझ नहीं पाते कि शायद हमारे लिए कुछ और है ना। शायद हमारी जर्नी यहाँ से कुछ और नई शुरुआत है। शायद इस एक जीवन में हमें कुछ और करना है, क्योंकि बार 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 इस चक्र से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो जो छूट रहा, जो जा रहा, उसको जाने दो, उसको छोड़ो। कहना आसान है, करना नहीं। लेकिन अगर आप जीवन की ना, अभी हमने समझा नहीं, ये जो हमारा चक्र चल रहा है ना, भगवान क्या एक ही काम है उसको, हर बार हमें एक शरीर दे देता है। और जब सब कुछ उसके उसके इशारे से होता है या कर्म से होता है, तो फिर क्यों हम इतना परेशान होते, अपने मन को इतना शक्तिशाली क्यों नहीं बना पाते। कि शायद यहाँ से कुछ और हमारे लिए है ना। पर हम ना देखते हैं ना सुनते हैं, हम वहीं रुक जाते हैं। राइट, तो रुकना नहीं है, ठीक है।
लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। आप लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब जब सौंप दिया सारा जीवन माता रानी के चरणों में, ठीक है, तो अब उसी की हार उसी की जीत, क्या सोचना है? तो स्माइल करिए, फ्री होइए, निश्चिंत होकर सो जाइए कि दिया है, कुछ ना कुछ तो करेगी, सब अच्छा ही करेगी। एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना के देगी, आप फेल नहीं होने देगी, है ना? क्यों है मोना मैम? उसको ऐसे उड़ा दो जिसकी बात दिमाग में चल रही है यहाँ से। प्रैक्टिस करना पड़ता है, मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की है ना, कि भाई ऐसे तो सबकी बात, सबका दिमाग का सोच सोच के हमारे दिमाग का दही बन जाता है। हम क्यों ये करें? हमें पता है कि हमारा इंटेंशन क्या था, हमारा भाव क्या था। अब सामने वाला नहीं समझ पा रही है, उसकी प्रॉब्लम है। हम कहाँ तक हर किसी को नहीं कर सकते, और हर किसी से दुखी होते रहेंगे तब तो फिर दुखी राम बन जाएंगे। हमारे शरीर में ना इतने सारे ऑर्गन्स हैं, इनके अंदर प्राण है। हम दूसरों की वजह से इन्हें कष्ट देते हैं। तो जैसे हम सोचते हैं कि सामने वाला हमें तकलीफ दे रहा है, ये भी अंदर से चीख रहे होते हैं कि यार हमें क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो। कर कोई रहा है, भुगत हम रहे हैं, हमारा पॉपुलेशन बढ़ जाता है, हमारा सारा सिस्टम बिगाड़ देते हो। तो अपने पे रहम करिए, अपने से प्रेम करो, ठीक है? मैम एक क्वेश्चन था। पूछिए। मैम हम हीलिंग तो कर ही नहीं पाए। कल हम थीटा में गए थे, उसके बाद हम हीलिंग करते हैं, लेकिन कल हम हीलिंग तो कर ही नहीं पाए उनकी। कल हम गए तो वहां पे हमने पूछा कि भैया ये रितेश का हमारे क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों कि ये सॉर्ट नहीं हो रहा है। तो वहां पे हमको एक सांप जैसा बहुत लंबा सा कुछ दिखा, मतलब बहुत भयानक तो नहीं, कैसा हमको डर तो नहीं लगा उनसे, लेकिन हाँ तो हमको लगा कि ये सांप है यानी कुछ नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको खत्म कर देना चाहिए। तो हमने उस पे प्रहार किया ऐसा कि भाई जाओ, तो वो तो नहीं जाए। फिर हमने पूछा कि भाई हो कौन, क्यों नहीं, क्यों क्यों हो रहा है ऐसा। तो हमको आंसर आया कि ये तो पूर्वज है, कोई पूर्वज है। तो फिर हमने मतलब आपको हमने प्रणाम किया उन्हें, आपको उनको बहुत सारी हीलिंग दी कि भाई आप जिस तरीके से भी परेशान हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो बताओ। तो फिर रितेश का फेस आया और हमने उसको, जैसे हमने जोकर को आगे कर दिया था बिल्कुल, वो कर दिया उनको। तो वो भी बड़े स्माइलिंग करके और बहुत शांति से उनके अंदर से एक ज्योत निकली और वो आसमान में चली गई, और वो जो स्नेक था वो भी पीछे रिटर्न हो गया, और बड़ा प्यार से हुआ, मतलब उनको कोई तकलीफ नहीं हुई कि वो क्यों जा रहे हैं, बस वो चले गए। तो अब इसका क्या मतलब है। बताऊंगी, ठीक है? पर आपने इतना भी किया, ये भी काइंड ऑफ हीलिंग ही तो है ना? ये भी काइंड ऑफ अच्छा। हीलिंग है। अब आप कल भी करिए, क्योंकि परसों उनका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। तो वो टेस्ट मैंने कहा कराने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन हीलिंग आप कर रहे हो, मैं कर रही हूँ, और मैंने उनको भी हम्म। हीलिंग की है ना, खुद भी उनको करना सिखाया है। राइट, तो देखते अच्छा हैं इन मैम। सब चीजों का क्या क्या रिजल्ट आता है, और मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है? ठीक है मैम। थैंक यू। थैंक यू अंजलि मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। मोना मैम। हाँ मैम, मैं बोल रही हूँ ना, पूछ रही हूँ कि आप लोग जो पहले भेज रहे थे कि आज देवी का ये गंध है, सुगंध है, और आज देवी का क्या भेजे थे? आज देवी का सुगंध और नाम, ना कलर, 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 है ना? हाँ, हाँ मैम, आज ये कलर है, आज ये सुगंध है देवी का, स्मेल है। तो उसके बाद आप नहीं भेज रहे हो, इसीलिए। मैंने पता क्यों नहीं भेजा, कि कोई ये क्वेश्चन पूछे तो। क्योंकि आप लोग पूछते नहीं हो, आप लोग बोलते नहीं हो, आप लोग शांत रहते हो, जो कि गलत है अपने मन की। अब आपने पूछा ना, मुझे इतनी अंदर से तसल्ली हुई कि किसी ने तो पूछा कि भाई देवी का रंग क्या है, देवी का सुगंध क्या है ना? हाँ, मैं 2 दिन से सोच रही थी, लेकिन जैसे आपसे बात करती हूँ ना, फिर भूल जाती हूँ। फिर आपसे बात हो जाती है, उसके बाद मुझे याद पड़ती है, माँ मैंने तो नहीं पूछा आज कि देवी का रंग क्या है, सुगंध क्या है। पहला दिन जो मिला, उसके बाद तो देवी का नहीं मिला। रंग आजकल लाल था, लेकिन मैं आपको एक और बहुत पते की बात बताती हूँ। हम्म। जब हम मानसिक उसमें जाते हैं ना, तो वहां पे ये चीजें कब होती हैं? जब हम कर्म कांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, वहां ये चीजें बहुत
मायने रखती हैं अगर हम अच्छा। समझ के करेंगे। लेकिन अभी हम कहीं ना कहीं साथ में ना हम ध्यान साधना करते हैं, हम इन सबसे कहीं ऊपर उठ जाते हैं जहाँ पे सिर्फ भाव मैटर करता है, हाँ। जहाँ पे ना खाली हमारा भाव, जैसे जैसे आप लोग आप सब माँ है ना, हम सबकी संतान है। सोचो कभी कभी वो कुछ भी ना करे, सिर्फ उसका वो सम्मान से हमें बुलाना, सम्मान से हमारे पास बैठना, हमारी बात, सबसे बड़ा सम्मान पता है क्या होता है? बड़ों की बात सुनना। आप लोग खुद सोच के देखो, अगर छोटे हमारी बात नहीं सुनते हमें कैसा लगता है? सबसे बड़ा हाँ। सम्मान है बड़ों का, उनकी सुनना। उस टाइम पे अगर आप किसी को समझा रहे हो, अपने चेहरे से एक अजीब सा जेस्चर दे रहा है, आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो कितना अपमानित फील करते हैं। बड़ों का सबसे बड़ा सम्मान है सिर्फ और सिर्फ कि वो कुछ कह रहा है और आप नजरें झुका के उसकी बात सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ा सम्मान होता है, ये एक भाव है। एकदम। तो आप देवी से ना एक भाव से जुड़ते हो, एक बालक के रूप में, तो वहां ये सब चीजें ना मैटर ही नहीं करती हैं आपके लिए, यकीन मानिए। अच्छा एक छोटा अच्छा। बच्चा कैसे होता है, मिट्टी में लिपटा, मैंने कहा ना बच्चा बन जाना है हम, तो हमें कुछ देना ही नहीं, हमें सिर्फ उससे उससे अपनी बात कहनी है। हमें समझना है कि ये आज ये देवी किस रूप में आई है हमारे जीवन में, क्या उपकार करने। आज ये देवी का कौन सा रूप है, ये हमको क्या आज ये माँ के रूप में दे सकती है, कैसे एक माँ अपने बच्चे की सहायता कर सकती है। उस भाव से ना आपको उससे जुड़ना है। अच्छा। लेकिन मैं जितना बार भी देवी का दर्शन पाई हुई हूँ, उतना बारी देवी वस्त्र जो पहने हुए थे, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल जो हम लोग पहनते हैं ना बंगाली लोग, लाल हाँ, पाड़ सादा साड़ी, माँ वही पहनी हुई है। गुड, अच्छा दर्शन किया आपने है। मिठाई खिलाना। वही दर्शन ठीक है, होता है, सेम आप वही। लोग भाव से जुड़ो माँ से। मैं हमें मतलब बैठ के कभी भी कहीं भी हम माँ का आवाहन कर सकते हैं, वो माँ है, मैंने कहा ना, उसको माँ के रूप में पूजोगे तो हर वक्त उसको अपने साथ पाओगे। और हम एकदम। जाने जाने कितने भी गलत रहे हो, गलतियां करेंगे, वो कभी भी वो हमें, हाँ कभी कभी कड़ी माँ कड़ा, ये भी याद रखिएगा, माँ का एक रूप होता है पिटाई भी, तो कभी कभी हो सकता हो लाइफ में एक फटका भी पड़े आपको, लेकिन वो आपके लिए कहीं ना कहीं भलाई के लिए होगा, अगर आपको विश्वास है तो। अच्छा भी करेगी वो, है ना, और कभी आपको फटके भी लगाएगी तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा, पर उसमें भी कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही होगा, राइट। लेकिन जानती हो ना मैम, मैं छोटी से इतना बड़ी हुई हूँ, मतलब जितना दिन, मेरा तो 15 इयर्स में शादी हो गया, लेकिन 15 इयर्स का आगे तक मेरी माँ मेरे पापा कभी भी हमसे कभी पिटाई नहीं हुआ मेरा। तो मतलब इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा मम्मी डैडी का 8 साल बाद मैं जन्म ली, वो भी माँ का ही पास से। हम लोग का गांव में एक माँ का मंदिर है, वहां का माँ को जब स्नान कराते हैं ना, वो अच्छी स्नान बात है कराने का मोना जब मैम, सुनो सुनो, आपकी पिटाई नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है। ये माँ भी आपकी पिटाई करने की हिम्मत नहीं करेगी, डोंट वरी, नहीं करेगी। तो माँ को जो नहलाती है ना, वो जो पानी गिरता है नहलाना का बाद जो पानी गिरता है, वही पानी मेरी माँ पीती थी, फिर वो पानी पी पी के मैं जन्म ली। क्या बात, तभी देखो कितनी आ, अलग सी हो, है ना, कितने अंदर आपकी प्योरिटी है। आप सभी के हाँ, अंदर है, आप इस एकदम आप एकदम। माँ की आराधना तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर वो प्योरिटी आएगी, तभी माँ अपने तक आने भी देगी, नहीं तो जा भी नहीं पाओगे, है ना। हर कोई नहीं कर सकता है, जब तक हमारे अंदर वो प्योरिटी नहीं आएगी माँ के करीब हम जा ही नहीं सकते। वो ऊर्जा है, उस तक जाने के लिए हमारे अंदर भी ना ऊर्जा का वो लेवल होना चाहिए। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत इस बात के लिए मेरा आत्म नमन है, बहुत सारा आभार है। कितने मैम लोग हैं जो आपको भी नमन। कितने लोग हैं जो लाइव नहीं कर पा रहे। लाइव की एक अलग बात होती है, हम लाइव होते हैं तो एक लाइव एनर्जी, मेरे गुरु की शक्ति, है ना, और बहुत सारी एनर्जीज हमारे साथ कनेक्ट होती है। रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग है, ये बात है। कितने लोग किसी कारण से लाइव नहीं कर पा रहे ज्वाइन करने के बाद भी, और अंजलि मैम ने लास्ट मोमेंट पे ज्वाइन किया, और देखो कल बस में थी तो भी ज्वाइन किया। ये एकदम आस्था, ये सही बात। विश्वास है ना, राइट। और एकदम। माँ की इच्छा है, तो बस माँ की कृपा आप पे ऐसे बनी रहे, वो चाहती है कि आपके जीवन में वो एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, एक बदलाव लाए, है ना। तो बस माँ हाँ का मैम, प्रेम ऐसे ही बरसता रहे। एकदम एकदम एकदम। मैं ना, मेरा परिवार में, मतलब मेरा संसार में, मैं 12 12 साल से, 11 12 साल से बहुत दिक्कत में हूँ, सचमुच। कोई बात नहीं मोना मैम, सब ठीक करेगा, अब ये हो जाएगा, फिर हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तब तक खूब इंजॉय करिए, मस्त रहिए।
सुखी हाँ रहिए, मैम, स्वस्थ रहिए। जय एकदम माता दी, जय माई जय की। माता दी, जय माता दी। जय माइकी दी। थैंक यू दी। थैंक यू मैम। थैंक जय यू। माता दी। थैंक जय यू, माता आई दी, लव जय यू माता। मैम, ऑल लव यू। जय माता दी मैम। I love you too. I love you all. Bye bye.